विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि वरासुव यद्भद्रं तन्नासुव सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्थाइव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायण। गीता जी के 13वें अध्याय के हम लोग पिछली कक्षा में प्रथम और द्वितीय श्लोक को देख रहे थे, जिसमें दूसरे श्लोक के अर्थ को देखा था। भाष्य को थोड़ा सा हम लोग देखने के लिए भगवान शंकराचार्य का आश्रय लेते हैं। प्रथम कुछ श्लोकों का पाठ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् यत्तज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यादृक्ष यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च
तत्समासेन मे शृणु ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखम् संघातश्चेतना धृतिः एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम् अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधिः दुःख दोषानुदर्शनम् नारायण। पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को माध्यम बनाकर समस्त जीवों के कल्याण के लिए उनके परम चरम लक्ष्य का उपदेश करते हैं कि अर्जुन, ये जितने भी क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं सभी क्षेत्रों में जो क्षेत्र के परमात्मा है वो मैं हूं। प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं अपने इस देह से कि इदम शरीरम कौन्तेय। हे कौन्तेय, कुंती पुत्र अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र है अर्थात खेत है, अर्थात जो बीज बोने का स्थान है। तो इस शरीर रूपी खेत में रहते हुए जो जीव है जिस भी प्रकार के कर्मों का बीजारोपण करता है उसको तद अनुरूप फल मिलता है। लेकिन इस क्षेत्र का जो मालिक है, खेत का जो मालिक है, स्वामी है, वो कौन है? बोले वो मैं हूं। क्यों? क्योंकि इसको मैं जानता हूं। तो अपने अपने शरीर का जो स्वामी है वो हम हैं। हम अपने शरीर को भली भांति जानते हैं। एतद्यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। इसलिए उस शरीर रूपी क्षेत्र को जो जानने वाला है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। ये तो हो गया व्यष्टि की दृष्टि से
कि व्यष्टि की दृष्टि से इस शरीर को क्षेत्र कह रहे हैं और इस शरीर में रहने वाले जीव को क्षेत्र की संज्ञा परमात्मा दे रहे हैं, क्योंकि इस शरीर को मैं खुद जानता हूं। हमारे शरीर को हम खुद जानते हैं कि मैं इस शरीर में हूं, मैं ये शरीर हूं ये नहीं, मैं इस शरीर में हूं ये मेरी अनुभूति है। कोई कहे कि आप शरीर हो तो आप कहेंगे नहीं नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर में हूं। तो जब मैं इस शरीर में हूं अर्थात शरीर एक हो गया और शरीर को जानने वाला एक दूसरा हो गया। तो इस प्रकार इस शरीर में जो रहने वाला जीव है वो क्षेत्रज्ञ है। जब इसको हम इसका विस्तार करते चले जाएंगे तो ये व्यष्टि धीरे धीरे समष्टि के साथ जुड़ती चली जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं अपने इस देह से ही शुरुआत करूं। क्या मैं अपने इस देह में रहते हुए अपने जीव भाव को जान पा रहा हूं कि नहीं? तो एक और तरह का हम लोग अभ्यास कर सकते हैं कि सबसे पहले हम अपने जीव भाव की अनुभूति करें। अभी तो हमें हमारे जीव भाव की भी अनुभूति नहीं होती। अभी तो हम शरीर से लेके मन से लेके बुद्धि वाला ही अनुभव करते हैं। साक्षी की अनुभूति, दृष्टा की अनुभूति तो बहुत दूर की बात है। लेकिन अभी क्या हमें यथार्थ रूप में मैं जीव हूं ये भी अनुभव नहीं आता। कभी कभी बीच में भले आ जाए, लेकिन ज्यादातर तो हम अपने आप को मन वाला, बुद्धि वाला, चित्त वाला, अहंकार वाला, शरीर वाला, देह वाला, अपने को गरीब, अमीर, मोटा, पतला, गोरा, काला इत्यादि रूपों में जानता हूं। अगर जीव रूप में भी अनुभूति सतत बन जाए तो हमें लगता है कि ये भी एक बड़ी यात्रा है। तो उससे क्या होगा? बोले उससे कम से कम इस शरीर में रहते हुए हम अपने आप को जानने का प्रयत्न करना प्रारंभ करेंगे। तो साक्षी भाव, दृष्टा भाव तो अच्छी बात है, उसका अभ्यास किया जाए, लेकिन उसके पहले जीव भाव का भी यदि ठीक ठीक ज्ञान हो जाए तो वो भी बड़ी बात है, बड़ी प्रगति है। अचानक से यात्रा नहीं होती है, धीरे धीरे ही यात्रा होती है। तो इसलिए भगवान कहते हैं पहले अपने देह से प्रारंभ करना देखो। तो जब ये भाव आएगा, दृष्टा भाव धीरे धीरे प्रगाढ़ होता चला जाएगा, तो इस व्यष्टि से हम समष्टि की ओर बढ़ जाएंगे। तो दूसरे श्लोक में फिर कहते हैं क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि, सभी क्षेत्रों में मुझको क्षेत्र के अर्थात परमात्मा जानो। सर्व क्षेत्रेषु भारत, हे भारत, हे अर्जुन, सभी क्षेत्रों में मुझको परमात्मा समझो। और धीरे धीरे क्षेत्र की ओर ज्ञान में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है यथार्थ में वही ज्ञान है। पिछली कक्षा में हमने इसको खूब विस्तार से इस पर चर्चा की थी। मुगलपाद शंकराचार्य ने प्रभास से काफी बृहद चर्चा किया है, तो कुछ बिंदु हम इस पर देखने का प्रयास करते हैं। ननु पूर्व पक्षी जो है, आज की कक्षा थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि सिद्धांत की खाली चर्चा होगी। ननु सर्व क्षेत्रेषु एक एव ईश्वरा न अन्य, जैसा कि भगवान ने कहा कि सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मैं ही हूं। तो जब ऐसा वो कह रहे हैं कि सर्व क्षेत्रेषु एक एव ईश्वरा, सभी क्षेत्रों में केवल और केवल एक ही क्षेत्रज्ञ है, न अन्य, दूसरा कोई नहीं है। तद व्यतिरिक्तो भोक्ता विद्यते चेत तस्य ईश्वरस्य संसारित्वं प्राप्तम्। तो यदि उसके अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं है, तब तो जो आज हमारी अनुभूति है
आज हमारी अनुभूति जीव की थोड़ो ना है, आज हमारी अनुभूति किसकी है? कर्ता की है और भोक्ता की है। तो जब सभी शरीर में, सभी क्षेत्रों में एक ही क्षेत्रज्ञ है, तब तो एक के ही होने के कारण जब हमारी अनुभूति कर्ता और भोक्ता की है, तब तो ये कर्तृत्व और भोक्तृत्व जीव का न होकर ईश्वर का हो जाएगा। तो जब कर्तृत्व और भोक्तृत्व ईश्वर का हो जाएगा तो ये तो बड़ा अपराध हो जाएगा, या ये यूं कहें ईश्वर के साथ अन्याय हो जाएगा। क्योंकि जिस ईश्वर में कभी कर्तृत्व और भोक्तृत्व हो ही नहीं सकता, उस ईश्वर को हमारे कारण सभी क्षेत्रों में एक क्षेत्र के परमात्मा के मान लेने से ईश्वरत्व में कर्तृत्व और भोक्तृत्व आ जाएगा, अपने आप ही आ जाएगा। क्योंकि जब एक ही ईश्वर सब क्षेत्रों में है तो जो जीव सभी चीजों को खा रहा है, पी रहा है, अनुभव कर रहा है, तो उसका कर्तृत्व और भोक्तृत्व उसमें आ जाएगा। तो कहते हैं तत् ईश्वर से संसारित्वं प्राप्तम ईश्वर व्यतिरेकेन वा संसारिणः अन्यस्य अभावात् संसार अभाव प्रसंगः। और कहते हैं कि संसारी का जो अभाव होने से, यदि ईश्वर से अतिरिक्त अन्य किसी के संसारी का अभाव होने से संसार का अभाव प्रसंग आ जाता है। यदि ईश्वर के अतिरिक्त किसी दूसरे को भी मानते हैं तब तो ईश्वर का अभाव होने से संसार का भी अभाव, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि एक ही ईश्वर से सारा का सारा संसार प्रकट हुआ है। तो यदि एक ईश्वर के अतिरिक्त अन्य को भी स्वीकार करेंगे तब तो ईश्वर के अलावा दूसरी सत्ता किसी दूसरे की हो गई, तो ये तो फिर संसार का अभाव प्राप्त हो जाएगा। फिर तो हमें संसार एक से ही पैदा हुआ है ये मानने में थोड़ी कठिनाई हो जाएगी। संसारिणः अन्यस्य अभावात् संसार भाव प्रसंगः तच्च उभयम अनिष्टम। ये दोनों ही उभय माने दोनों, पहला यदि ईश्वर को एक मान रहे हैं तो उसमें कर्तृत्व और भोक्तृत्व आने से ये भी अनिष्ट हो रहा है, और दूसरा भी कि ईश्वर के अतिरिक्त दूसरी भी सत्ता है, तो इससे उसका अभाव होने से संसार का अभाव हो गया, तो ये भी मानने से अनिष्ट हो रहा है, अर्थात ये उचित नहीं प्रतीत हो रहा है। दोनों ही स्थितियों में हमें ठीक नहीं लग रहा है, अनिष्ट की प्राप्ति हो रही है। संसार भाव प्रसंग तच्च उभयम अनिष्टम बंध मोक्ष तद हेतु शास्त्र। बोले ऐसा होने से तो जो बंधन और मोक्ष के हेतु शास्त्र हैं उनका अनर्थक हो जाएगा, क्योंकि बंधन और मोक्ष का फिर कोई औचित्य ही नहीं रह गया, तो फिर शास्त्र की जरूरत ही कहाँ है। भाई आज हम लोग बैठ के शास्त्र क्यों पढ़ रहे हैं, सत्संग क्यों कर रहे हैं, धर्म अनुष्ठान क्यों करते हैं, पुण्य क्यों करते हैं, साधना भजन जप व्रत उपवास ध्यान सेवा ये सब क्यों करते हैं? कि हमें किसी भी तरह से हमारा मन ईश्वर में लग जाए और हम मुक्त हो जाए। ले देके एक ही कारण है कि हम मुक्त होना चाहते हैं, प्रत्येक जीव मुक्त होना चाहता है। तो जब बंधन और मुक्ति है ही नहीं हो आपकी दृष्टि में, तो फिर शास्त्र की जरूरत ही नहीं रह गई। शास्त्र की जरूरत नहीं रह गई तो शास्त्र को बतलाने वाले गुरु की जरूरत नहीं रह गई। फिर तो ये पूरी की पूरी परंपरा ही बेकार है। ये सब क्यों बैठ के जो है चिंतन मनन करते हैं, समय खराब करते हैं, अपना खाएं पिए सोए,
क्योंकि जब बंधन मोक्ष मुक्ति दोनों ही नहीं है तो फिर ये सब करने का कोई फायदा ही नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इसको मानने वाले लोग इस संसार में नहीं है। आपको मालूम है, इस तरह भी जीवन जीने वाले लोग इस संसार में आपको बहुत लोग मिल जाएंगे। अरे क्या रखा है, खाओ पियो सो मौज करो। चार बाग दर्शन को मानने वाले लोग बहुत, और इस समय तो बड़ी तेजी से उनकी संख्या बढ़ रही है। विश्व पटल पे ही यही है। हाँ, पूरा का पूरा अगर देखें, अधिकांशता जो प्रतिशत है ये ऐसे ही लोगों का है कि भाई खाओ पियो सो। ये क्या है, तुम लोग गुरुओं के चक्कर में पड़े रहते हो, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है। बहुत सारे लोग बताते हैं तो तुम भक्ति किए घूम रहे हो, तीर्थ में जा रहे हो, कहाँ जाना है तो 5 स्टार होटल में रुको, खाओ पियो मौज करो, घूम टहल के आ जाओ, पिकनिक मनाने जाओ। कहाँ तुम लोग जो है शिविर और सत्र अटेंड करने जाते हो ऐसे। तो ये भी यही कह रहा है, पूर्व पक्षी भी यही कह रहा है कि क्या जरूरत है जब बंधन और मोक्ष है ही नहीं। जो आया था पैदा हो गया, माता पिता के संयोग से मर जाएगा। अच्छा, देखा जाए तो सच भी है भाई, कहाँ क्या अपना खाओ, नौकरी करो, पैसा कमाओ, अच्छे से भोग भोगो, जब मर गए तो मर गए। कौन देखने आ रहा है कि आप मुक्त हुए कि नहीं हुए? क्योंकि जैसे आप मरोगे वैसे तो भी मर रहा है। तो आप अनावश्यक ही भार लिए घूम रहे हो इतना कि हम मुक्त हो जाएंगे, झंडा ऊंचा किए यहां से लेके वहां तक पूरा जीवन अपना व्यर्थ किए जा रहे हो, पैसा भी खर्च कर रहे हो, समय भी खर्च कर रहे हो, और ये जो दुनिया का सुख है, भोग है, इससे भी वंचित रह जा रहे हो। अरे आओ, खाओ पियो मौज करो। तुम्हारे पास पैसा ना हो तो दूसरे से उधार ले लो और ऋण लेके घी पियो, और फिर जो है मर जाओगे तो कौन कर्जा उतारने आया है? तो जो होगा वो देखा जाएगा अपने जीवन तक। तो बोले ये तो फिर ऐसा भाव उपस्थित हो जाएगा, ऐसा प्रसंग उपस्थित हो जाएगा। तो कहते हैं बंध मोक्ष तत्व हेतु शास्त्र अनर्थक्य प्रसंगार प्रत्यक्षादि प्रमाण विरोधाच। अच्छा, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से भी इसका विरोध है। आप देखिए तो प्रत्यक्षतः धर्म आपको क्या दे रहा है? अभी प्रत्यक्षता अगर कोई सच में कैलकुलेशन करने वाला व्यक्ति हो तो वो देखे कि आप बाजार में जाते हो, पैसा देते हो तो उसके बदले में आपको कोई वस्तु मिल जाती है, भोग की सामग्री मिल जाती है, या कहीं जाते हो तो कुछ देर का सुख आनंद मिल जाता है। यहाँ क्या मिलता है? यहाँ तो उल्टे आपको सब तरह की हानि ही प्रतीत होती है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से भी देखो तो यही सिद्ध होता है कि जो धर्म के वो रास्ते पर चलते हैं वो सर्वथा अपना नुकसान ही करते हैं। क्या मिल रहा है? अरे मुक्त होगे कि नहीं होगे कौन देखने गया है? अच्छा, यहां स्वर्ग में जाओगे कि नरक में जाओगे, किसने देखा है? किसी ने देखा है? ये सब तो कहीं कहलाने वाली बातें हैं, मन को बहलाने के लिए कि भाई चलो तुम खूब पुण्य कर लो, सुबह सुबह उठ के कार्तिक स्नान करो, गंगा स्नान करो। अब माघ में 1 महीने भी जाके देखिए प्रयागराज में कल्पवास करते हैं बहुत सारे लोग। 5 बजे 4 बजे उठ के वहां पे बूढ़ी बूढ़ी माताएं, आप लोगों ने तो देखा है, 4 बजे उठ के गंगा जी जा रही हैं, त्रिवेणी संगम में जा रही हैं, 1 महीने ठंडी में कांपते हुए। क्यों जा रहे भाई? वो कौन देखने गया है कि उनको वो मुक्त हो गए हैं? अरे अपने घर में रहो, गर्म पानी में बढ़िया नहाओ। तो बोले भाई बात तो आज वाला प्रवचन बहुत बढ़िया है, ये यही ठीक महाराज, इसी को कंटिन्यू करिए, इसी लाइन पे ले चलिए। ये वाला प्रवचन तो हमको भी बड़ा सही, इतने दिन तक नहीं पता चला, ये वाला तो ज्यादा अच्छा लग रहा है। कहाँ ये बैठ के ध्यान करो और दृष्टादृष्ट विवेक करो और धर्म और मन और ये बुद्धि चित्त अहंकार सब इतना कठिन प्रतीत हो रहा है। हाँ, सारी नहीं, कल वाली की अभी तक की सारी क्लासेस बेकार हो गई। तो नहीं, क्या चिंता है?
जो मरेगा देखा जाएगा, जो सब लोग वैसे जा रहे हैं उनको अच्छा, चाहे कोई धार्मिक हो अधार्मिक हो, सब मरते एक ही तरह हैं, जाते सब एक ही तरह, क्यों परेशान हो? तो भगवत पाद शंकराचार्य कहते हैं हाँ तुम बात तो सही कह रहे हो। प्रत्यक्षेण देखिए हमारे मन के भीतर जो प्रश्न उठ सकते हैं उस सारे प्रश्नों को उठा के और उसका निराकरण कर रहे हैं। हो सकता है हमारे मन में ध्यान करते करते सत्संग करते करते कभी ये प्रश्न आ भी जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, साधक सत्संग करता है, सेवा करता है, प्रवचन सुनता है और कुछ गति नहीं बनती है। गति का तात्पर्य है कि आपके भीतर कुछ बदलाव या कुछ प्रगति, कुछ अनुभूति नहीं बनती है, तो उसके मन में आए क्या हम 5 साल से कर रहे हैं, 10 साल से कर रहे हैं, 20 साल से कर रहे हैं, अभी तक कुछ बदला तो है नहीं, कुछ अनुभूति हुई नहीं, छोड़ो ये सब, सच में इतने साल हमने व्यर्थ कर दिए, अब चलो। ऐसा बहुत सारे लोगों को देखा भी गया है, 20-20 साल 25-25 साल बड़े धार्मिक रहे, बड़े वो रहे और जीवन के अंतिम समय सब छोड़ छाड़ के एकदम मूर्तियां गोमती में डाल देते हैं, है ना, हाँ बेकार इनको सेवा किया, इनकी लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं, राम जी की सेवा कर रहे हैं, कृष्ण की सेवा, कुछ नहीं होता है। तो ऐसे हम लोगों को मिलते भी हैं लोग, और आप लोगों को भी देखते होंगे 20-20 साल तक सेवा की, 25-25 साल तक सेवा की, और अंतिम में जब कुछ नहीं हुआ तो भगवत पाद को लगता है कि हो सकता है कि आप लोगों के मन में ये प्रश्न आ जाए, तो उनका ऐसा भी है। कहते हैं प्रत्यक्षेण तावत सुख दुख तद हेतु लक्षण संसारा उपलब्धते। बोले प्रत्यक्ष प्रमाण से तो सुख दुख और उनका कारण या संसार दिख रहा है। जगत वैचित्रोपलब्धे है चा धर्माधर्म निमित्ता संसार अनुमीयते। और इसके सिवा ये भी पूर्व पक्षी कह रहा है, और बोले इसके अतिरिक्त जगत की जो विचित्रता है, विचित्रता का तात्पर्य है जगत में जो विभिन्नता दिखाई दे रही है, कोई गरीब दिखाई दे रहा है, कोई अमीर दिखाई दे रहा है, कोई रोगी दिखाई दे रहा है, कोई स्वस्थ दिखाई दे रहा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है। तो ये संसार में जो विचित्रता दिखाई दे रही है, तो जगत की विचित्रता को देखकर भी इस संसार के पुण्य पाप का जो हेतु है वो अनुमान से सिद्ध है, क्योंकि जो सुखी है इसका मतलब उसने कभी पुण्य किया होगा, जो दुखी है इसका मतलब उसने कभी पाप किया होगा। तो आज जो आप सुख भोग रहे हो ये फ्री का नहीं भोग रहे हो, इसका आपने पहले पे कर दिया है। सुख भोग रहे हो तो, और दुख भोग रहे हो तो, ये आपने कर्म रूपी कोई ना कोई किसी न किसी रूप में आपने पे कर दिया है। अब वो फंड आपका जो है पूरा हो गया, तो अब आपको उसका फल मिल रहा है। तो अगर आज आपको सुख मिल रहा है इसका मतलब बैठे बैठाए खाओ पियो सो मस्त रहो मिल गया है, बोले नहीं, इसका मतलब आपने पूर्व में ऐसे कर्म किए होंगे, तप किया है, जप किया है, ध्यान किया है, सेवा की है, दान किया है, तब आज आपको यहाँ पे उस सब तरह के पुण्य और सुख का लाभ मिल रहा है। इसलिए वर्तमान में भी करते जाओ आगे के लिए। अगर परमात्मा ने उस लायक बनाया है तो तद अनुरूप कार्य करते रहना चाहिए। तो बोले जगत वैचित्र उपलब्धे है, तो जगत की जो विचित्रता है उसके द्वारा संसार का अनुमान पाप पुण्य के द्वारा किया जा सकता है। सर्वम एतद अनुपन्नम आत्मेश्वरकत्वे है। बोले परंतु आत्मा और ईश्वर की एकता, जैसे श्लोक में क्या कहा गया, धर्म क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम यत् ज्ञानम मतम मम। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही हमारे दृष्टि में ज्ञान है। तो बोले जैसा आप कह रहे हो आत्मा और ईश्वर का एकत्व मान लेने से ये सब का सब तो अयुक्त हो जाता है, अर्थात ये सब तो ठहरता नहीं है। फिर तो ये इस सब की व्याख्या कैसे आप करेंगे? ना, भगवत पाद शंकराचार्य सबसे पहले तो कहते हैं ना, ये उचित नहीं है। जो तुमने कहा हमने सुन लिया। ज्ञान
अज्ञानयोः अन्यत्वेन उपपत्तेः। ये जो तुमने कहा ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान का भेद होने से ये सब संभव है। जो तुम कह रहे हो ये अज्ञान के धरातल पर कह रहे हो, तो ज्ञान और अज्ञान होने के कारण ये सारी चीजें संभव हैं। इनको तुम एक वाक्य के मान लेने से सही नहीं ठहरा सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारी कही हुई बात अज्ञानता के धरातल पर बैठकर कही गई है। जिस समय तुम्हें ज्ञान होगा धर्म का, शास्त्र का, ईश्वर का, जीव का, उस समय तुम्हें इनकी अलग अलग व्याख्या समझ में आएगी। दूरम एते, अब इसमें कठोपनिषद की श्रुति का भगवत्पाद ने व्याख्या की। दूरम एते विपरीते विशुचि अविद्या याचा विद्येति ज्ञाता। बोले श्रुति ये कहती है अविद्या और विद्या से वे अत्यंत विपरीत और भिन्न समझे जाते हैं। विद्या और अविद्या के कारण वो बिल्कुल विपरीत और भिन्न समझे जाते हैं। तात्पर्य है कि जिस समय हम अज्ञानता में रहते हैं उस समय वो चीजें मुझे उचित लगती हैं, ठीक लगती हैं, लेकिन जैसे जैसे मेरी समझ बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, वैसे वैसे जो चीजें पहले ठीक लग रही थी वो चीजें, उन चीजों में हमारी समझ में सुधार होता चला जाता है। अब आप देखिए ना, एक समय था कि अपने को एकादशी के दिन भी चावल खा लेने से कोई दोष की अनुभूति नहीं हो रही थी। हमारे लिए अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, द्वादशी, सोमवार से लेकर रविवार तक सब एक ही जैसा था। लेकिन जैसे जैसे हमारे भीतर ज्ञान बढ़ता गया वैसे वैसे तिथियों का महत्व, दिनों का महत्व, त्योहारों का जो महत्व है और अन्य चीजों की महत्ता मुझे समझ में आती गई। लेकिन वही जब हमें अविद्या थी तब हमारे लिए, अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं होगा कि एकादशी भी क्या होती है, कि एकादशी के दिन क्या करना चाहिए, व्रत भी रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। उनका तो जीवन जैसा चल रहा है वैसे खा पी रहे हैं, सो रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वहीं एक आप हैं कि आपको जैसे जैसे ज्ञान हो गया तो उस तरह से आपको उन चीजों की भिन्नता प्रतीत होने लगी। तो अविद्या की स्थिति में इसका सीधा सा अर्थ यह है कि अविद्या की स्थिति में सारी चीजें ठीक प्रतीत होती हैं, लेकिन विद्या अर्थात ज्ञान जैसे जैसे होता चला जाता है उनकी समझ हमारी बढ़ती चली जाती। जो चीजें पहले यथार्थ सत्य प्रतीत हो रही थी उन चीजों में मेरी मति सुधरने लगती है, ठीक होने लगती है। इसीलिए अविद्या और विद्या ये दोनों चीजें ही व्यक्ति की समझ को ठीक करती हैं। अविद्या में सब कुछ विपरीत भी अच्छा लगता है और विद्या काल में हमको चीजों के पार्थक्य करने का बोध हो जाता है, अलग अलग करने की हमारी स्थिति पैदा हो जाती है। तथा च तयोः विद्या अविद्या विषयोः फल भेदः अपि विरुद्धो निर्दिष्टः श्रेया च प्रेया च इति। विद्या विषय प्रेयः, विद्या विषय श्रेयः, प्रेयः तो अविद्या कार्यम इति। भगवत्पाद कहते हैं विद्या और अविद्या का फल भी श्रेय और प्रेय। विद्या का फल श्रेय है और अविद्या का फल प्रेय है। अर्थात भौतिकता में, संसार में हम रहेंगे तो इसका मतलब हमारी जो मांग है वो प्रेय की है, और जैसे जैसे हमें ज्ञान होता चला जाएगा वैसे वैसे प्रेय से हम विमुख होते जाएंगे और श्रेय की ओर बढ़ते चले जाएंगे। इसमें विद्या का फल श्रेय और अविद्या का फल प्रेय बताया गया। अर्थात विद्या का फल मोक्ष है और अविद्या का फल भोग है।
अब आप पूछेंगे कैसे? आप देखिए, जिस समय हमें अबोध था, अविद्या थी, अज्ञानता थी, उस समय भोग के अतिरिक्त कुछ अच्छा नहीं लगता था। ये सच है कि नहीं? सब चीजें संग्रह करने में मजा आता था। सारी भोग की वस्तुएं एकत्रित हो जाए, मेरे पास रहे। लेकिन अब जैसे जैसे थोड़ा ज्ञान बढ़ा, थोड़ी विद्या बढ़ी, तो अब भोगों से हमारा मन उपराम होने लगा। अब संग्रह करने का बहुत मन नहीं होता। ये भेद आप देख सकते हैं। आप जो पुराने साधक हों और जो अभी सामान्य हो, आपका कोई मित्र हो, कोई घरेलू संबंधी हो, कोई रिश्तेदार हो, उसके और अपने रुचि अरुचि को आप देख लीजिए। उसकी संग्रह वृत्ति देख लीजिए, अपनी संग्रह वृत्ति देख लीजिए। उसकी परिस्थितियों का नजरिया देखने का देख लीजिए और आप अपनी देख लीजिए। उसी परिस्थिति में आपकी प्रतिक्रिया देख लीजिए और उसी परिस्थिति में उसकी प्रतिक्रिया देख लीजिए। एक विपत्ति आए तो एक आप अपने आप को देखिए, एक दूसरे को देखिए। तो आपके भीतर जैसे जैसे कोई विद्या बढ़ी है तो आपके भीतर समझ भी बढ़ी है, समझ भी मजबूत हुई है। तो आप अगर अविद्या काल में है, इसका मतलब भोग रुचि आपकी तीव्र होगी, और विद्या काल में है, इसका मतलब धीरे धीरे भोग से मन उपराम होता चला जाएगा। तथा च व्यासा, व्यास भगवान भी कहते हैं महाभारत में, द्वाविमोथौ पंथानौ, ये दोनों ही मार्ग हैं, विद्या के और अविद्या के। और आपने गीता जी में भी पहले पढ़ा है, दो प्रकार की निष्ठा। कौन से अध्याय में पढ़ी है? लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, तीसरे अध्याय के में आपने पढ़ा होगा कि हे अर्जुन, इस संसार में दो प्रकार की निष्ठाएं हैं। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ये मैंने तुम्हें बताया है। एक है श्रेय की, एक है प्रेय की, एक है ज्ञान की, एक है अज्ञान की। तो यहां पर दो प्रकार की निष्ठाएं हैं। अविद्या च सहकारेण विद्यया हातव्याः इति। इसके अतिरिक्त भी विद्या के द्वारा अविद्या का कार्य सहित नाश कर दिया जाता है। ये लाइन बहुत ही सुंदर है। विद्या करती क्या है? बोले विद्या अविद्या का कार्य सहित नाश कर देती है। अर्थात विद्या जब प्रकट होती है, ज्ञान जब उदय होता है, तो वो अविद्या को ही नहीं नष्ट करता, बल्कि अविद्या से पैदा होने वाले अन्य जो चीजें क्या है, भ्रम है, अविवेक है, इन चीजों को भी ज्ञान खत्म कर देता है, नाश कर देता है। अर्थात ज्ञान जब उदय होता है, ज्ञान प्रकट होता है, तो वो सारी की सारी चीजों को समूल नष्ट कर देता है। फिर अज्ञानता, अविवेक, अविद्या को प्रकट होने के लिए कोई भी एक चीज छोड़ता नहीं है। जैसे अंधकार में जब प्रकाश पैदा होता है, प्रकाश प्रकट होता है, तो फिर प्रकाश पूरी तरह से अज्ञानता को समाप्त कर देता है। ऐसा नहीं है कि वो एक कोने को अंधेरा रहने देगा और एक कोने को प्रकाशित कर देगा। अब आपने यहां लाइट जलाई तो पूरे में ही उसने प्रकाश कर दिया। ऐसा नहीं हुआ कि एक तरफ तो प्रकाश कर दिया और एक तरफ अंधकार रहने दिया, नहीं। जब प्रकाश होगा तो पूरा का पूरा होगा। वैसे विद्या जब प्रकट होगी तो अविद्या और अविद्या के जितने कार्य हैं, अज्ञानता इत्यादि, अविवेक है, न समझी है, इन सारी चीजों को समाप्त कर देता है। श्रुतियां भी कहती हैं, यह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति, न चेद अवेदित महति विनष्टि। कहां का है? केनोपनिषद का। सुंदर कि यहां यदि
जीवन रहते रहते इसको जान लिया तो बहुत बढ़िया है, और यदि नहीं जाना तो आपने जीवन में सबसे बड़ी हानि कर ली। असल में देखा जाए तो सबसे बड़ी हानि तो इस संसार में यही है कि आपने जीवन रहते रहते स्वयं को नहीं जाना, विद्या नहीं जानी। तमेव विद्वान अमृतम ये भवति, इसको जान लेने के बाद विद्वान अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। न अन्य, यहां बहुत सारी श्रुतियों का उन्होंने कोट किया है, न अन्य पंथा विद्यते अनाय, इसके अतिरिक्त अन्य कोई पंथ नहीं है। विद्वान एव विभेति कुतश्चनः, विद्वान कभी किसी से भी भयभीत नहीं होता है, इत्यादि। अतस्य भयम भवति अविद्यायाम अंतरे वर्तमानः ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। अब आप देखिए, एक सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए कम से कम यहां 10 उपनिषदों का भगवान शंकराचार्य ने कोट किया है। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। अब यहां पर कहते हैं स इदम सर्वम भवति यदा चर्मवत्, श्वेताश्वतर उपनिषद का इत्यादि। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः यहीव तैर्जितः सर्वो येषां साम्ये स्थितं मनः समं पश्यन्ति सर्वत्र, गीता का ही कोट करते हैं। तथा च देहादेषु आत्मबुद्धि, अब यहां पर थोड़ा सा विस्तार करते हैं। देहादिषु आत्मबुद्धि अविद्वान राग द्वेषादि प्रयुक्तो हो धर्माधर्म अनुष्ठान कृत जायते म्रियते च इति अवगम्यते। देहादि व्यतिरिक्त आत्मदर्शिनः राग द्वेषादि प्रहारणापेक्षा धर्माधर्म प्रवृत्ति उपशमात् मुच्यन्ते इति न केनचित् प्रत्याख्यातुं शक्यम नान्यतः। कहते हैं देहादिषु, देहादि देहों में और देह की इंद्रियों में आत्मबुद्धि करने वाला जो अज्ञानी है वो राग द्वेष से प्रेरित होकर, एक एक चीज को अपने साथ मिलाते चलिए। आप ये बताइए किस समय आपके मन में राग द्वेष पैदा होता है? जिस समय आपका इस देह में आत्मबुद्धि होती है, अर्थात देह को सत्य मान लेते हैं। तो जब देहादि इंद्रियों में आत्मबुद्धि होती है तो अज्ञानी राग द्वेष से प्रेरित होकर धर्म अधर्म करता है। आपके मन में पाप पुण्य कब होता है, धर्म अधर्म कब होता है? जब आपके मन में राग और द्वेष होता है। राग और द्वेष क्यों होता है? क्योंकि शरीर में आत्मबुद्धि होती है। आत्मबुद्धि क्यों होती है? क्योंकि अज्ञानता है। अज्ञानता, देहादियों में आत्मबुद्धि, राग द्वेष और फिर धर्म और अधर्म, ये पूरा चक्र है, क्रम है। यदि एक चीज है तो दूसरी चीज होकर ही रहेगी। अज्ञानता भी है तो देहों में आत्मबुद्धि होगी ही होगी। देह में आत्मबुद्धि होगी तो आपके भीतर राग द्वेष होगा ही होगा, और राग द्वेष होगा तो आपको धर्म अधर्म करने से, पाप पुण्य करने से फिर कोई रोक नहीं सकता। अच्छा बताइए, आप अभी किसी को अच्छा और किसी को बुरा क्यों मानते हैं? क्योंकि जिससे राग है उसको अच्छा मानते हैं, और जिससे द्वेष है उसको बुरा मानते हैं। जिससे राग है उसके कुछ हम बुराइयों को भी ध्यान नहीं देते, नजरअंदाज करके उसको अच्छाई में ही एक तरह से काम आ रहे। ठीक है महाराज, सब में कोई ना कोई कमी तो होती ही है, गलती तो सबसे ही होती है, ऐसा कह के। लेकिन वहीं जिससे हम द्वेष करते हैं, जिसको हम पसंद नहीं करते हैं, उसमें बहुत लाख अच्छाइयां हो, एक छोटी सी भी गलती दिख जाएगी तो अरे सब ऐसे ही है, बेकार, ये है वो है, क्योंकि वहां पर द्वेष पैदा हो गया।
तो असल में हमें धर्म अधर्म करने के लिए, पाप पुण्य करने के लिए राग द्वेष ही प्रेरित करता है। देखिए, तो वो राग द्वेष से प्रेरित होकर धर्म अधर्म कर्म का अनुष्ठान करता है, और इसके कारण फिर क्या होता है, बोले वो जन्मता मरता रहता है। क्योंकि अगर वो धर्म करेगा तो पुण्य भोगने के लिए आएगा, और अधर्म करेगा तो पाप भोगने के लिए आएगा। इसीलिए जब आप बहुत गहरे साधना में धीरे धीरे उतरने लगते हैं तो आप देखिए, फिर आप धर्म से नहीं डर, अधर्म से नहीं डरते, धर्म से भी डरते हैं। इसीलिए बहुत सारे महापुरुष क्या है, बोले अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, पाप तो बहुत दूर की बात है, बोले पुण्य भी नहीं चाहिए हमको, क्योंकि पुण्य करेंगे तो भी तुमको आना ही पड़ेगा, और जब आना ही पड़ेगा तो हमारे जीवन का जितना भी किया गया उद्देश्य था, सार्थक प्रयास हो, तुम निष्फल हो गया ना, क्योंकि जन्म हो ही गया। तो जब जन्म मरण के चक्कर में आ ही गए तो फिर हमारे साधना करने का मतलब ही क्या रहा। इसीलिए धीरे धीरे पाप, और मतलब पाप से तो बचना ही चाहिए साधक को। अब अभी हम लोगों की स्थिति नहीं हुई है, लेकिन अगर भगवान करे ये स्थिति हो जाए तो पाप से तो बचना ही है, धीरे धीरे पुण्य से भी बचना, क्योंकि पुण्य का फल सुख है, और सुख है तो आपको भोगने आना ही पड़ेगा। इसीलिए तत्वबोध में इस शरीर को क्या कहा, भोगायतन। ये शरीर क्या है, भोगायतन है, भोग भोगने का आयतन है। जैसे कि आप, बहुत अच्छा उदाहरण वहां पे दिया तत्वबोध में, जैसे ये घर है, इस घर में कब आप रह सकते हैं, केवल घर होने से नहीं रह सकते, इस घर में रहने के लिए फिर आपको कुछ ना कुछ वस्तु भी चाहिए, बैठने के लिए कुर्सी भी चाहिए, ना सोफा हो तो कम से कम कुर्सी हो, अच्छा चलो ना कुर्सी हो तो कम से कम चटाई तो हो, सोने के लिए कंबल तो हो, गद्दे तो हो, बेड तो हो, भोजन बनाने के लिए ना बहुत सारे बर्तन हो, एक दो बर्तन और एक दो कुछ वस्तुएं सामग्री, तो मतलब मिनिमम तो कुछ ना कुछ आपको साधन चाहिए ही होगा। केवल घर होने से आप घर में नहीं रह सकते, कुटिया में भी कोई रहता है तो भी उसको कोई ना कोई सामग्री रखनी पड़ती। वैसे ही ये शरीर भी भोगायतन होने के कारण जब इसमें आप आओगे तो ये शरीर रूपी भोगायतन में आपको पाप पुण्य रूपी कोई ना कोई सुख दुख भोगने का साधन होगा ही होगा, रखना ही पड़ेगा, मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए साधक उन चीजों से भी अपने आप को वंचित करता है, वंचित तथा संभाल के रखता है। अब कहते हैं देहादि व्यतिरिक्त आत्मदर्शना, लेकिन इसके अतिरिक्त जो लोग हैं वो देहादि से अपने आप को अतिरिक्त करके, आत्मा का साक्षात्कार करके, राग द्वेष का को प्रहार कर करके, अर्थात राग द्वेष से निवृत्त होकर के, और धर्म अधर्म विषय प्रवृत्ति से शांत हो जाते हैं। देखिए मैं नहीं कह रहा हूं, आप भाष्य में देखेंगे, राग द्वेषादि प्रहरण अपेक्ष धर्माधर्म प्रवृत्ति उपशमाद मुच्यते, अर्थात धर्म अधर्म दोनों से ही अपने आप को वो मुक्त कर लेते हैं, मुक्त हो जाते हैं। इस बात का किसी भी तरह से कोई विरोध नहीं है। तो तुमने जो प्रश्न उठाया था कि ईश्वरत्व में कर्तृत्व और भोक्तृत्व पैदा हो जाएगा, कर्तृत्व और भोक्तृत्व आ जाएगा, ये कहीं से भी उचित नहीं प्रतीत होता है। तत्र एवं सति क्षेत्रज्ञस्य ईश्वरस्य एवं सतः अविद्याकृतोपाधि भेदतः संसारित्व इव भवति। अतः यह सिद्ध हुआ कि जो वास्तव में ईश्वर ही है, उस क्षेत्रज्ञ को अविद्या द्वारा आरोपित उपाधि के भेद से संसारित्व प्राप्त सा हो जाता है, जैसे कि जीव को
देहादि में आत्मबुद्धि हो जाती है। अर्थात आज जो तुम्हें ये लग रहा है कि उस जीव को संसार में ईश्वरत्व में रहते हुए उसको कर्तृत्व और भोक्तृत्व प्राप्त हो रहा है, ये उपाधि के भेद के कारण है। उपाधि भेद के कारण उसमें हम इस प्रकार का आरोप कर पाते हैं, वो भी अविद्या के कारण। अच्छा, इसमें एक शब्द आया संसारित्वम यू भवति। उसको संसारित्व प्राप्त नहीं हो जाता, बल्कि संसारित्व सा प्राप्त हो जाता है। हमको लगता है कि उस ईश्वर को संसारित्व प्राप्त हो गया है, लेकिन असल में उसको संसारित्व प्राप्त नहीं होता। कैसे? जैसे कि हम संसार में रहते हुए अपनी स्थिति को समझते हैं कि अब हमें संसार के चीजों से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन दूसरा तो देखता है तो क्या समझता है, अरे तो मेरे ही जैसे रहते हैं, वैसे ही तो रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते जगते हैं, तो इनमें और मुझ में क्या अंतर हो गया। लेकिन ये आपको मालूम है कि आपके अंदर क्या अनुभूति हो रही है, क्या बदलाव हो रहा है। दूसरे को लगता है जैसे पहले थे वैसे अब भी हैं। तो दूसरे की दृष्टि में आप संसारित्व को प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन स्वयं की दृष्टि में संसारित्व नहीं हो रहा है। बोले ठीक इसी प्रकार उपाधि भेद के कारण उस जीव को संसारित्व की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात जीने और मरने जैसा लगता है, लेकिन उसमें होता नहीं है। सर्व जंतु नाम ही प्रसिद्धो देहादिषु अनात्मसु आत्मभावो निश्चितः अविद्या कृतः। इसलिए जीव का जो देहादि में अनात्म भाव है वो प्रसिद्ध है, लेकिन वो अविद्याकृति है, अविद्या के कारण ही है। यथा, अब एक उदाहरण देते हैं, यथा स्थाणो पुरुष निश्चयो न च एतावता पुरुष धर्म स्थाणो भवति, स्थाणु धर्मो व पुरुषस्य तथा न चैतन्य धर्मो देहस्य, देह धर्मो व चेतनस्य। बोले जैसे स्तंभ माने खंभा, जैसे खंभे में मनुष्य बुद्धि हो जाती है, परंतु इसका मतलब समझे ना, जैसे कभी कभी आप कोई हल्का अंधेरा हो, सायंकाल हो रहा हो, कोई व्यक्ति दूर खड़ा हो, तो दूर खड़े हुए व्यक्ति को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई खंभा खड़ा है। ये हमेशा नहीं होता, कई बार आपको भ्रम हो जाता है। तो जैसे स्तंभ में मनुष्य बुद्धि हो जाती है, परंतु इतने से ही मनुष्य के धर्म स्तंभ में और स्तंभ के धर्म में मनुष्य नहीं आ जाते। अर्थात आपने मनुष्य को स्तंभ मान लिया, तो क्या स्तंभ का जो धर्म है, स्वभाव है, वो मनुष्य में आ गया क्या? आपके मानने से किसी मनुष्य में खंभे जैसे गुण दोष नहीं आ गए, या किसी खंभे में मनुष्य के गुण दोष नहीं आए, या किसी मनुष्य में खंभे के गुण दोष नहीं आए, दोनों ही चीजें हैं। तो जैसे मनुष्य में धर्म, खंभे के धर्म नहीं आ जाते, वैसे ही चेतन के धर्म देह में और देह के धर्म चेतन में नहीं आ जाते। अब हमें लगता है जो पूर्व पक्षी ने प्रश्न उठाया था वो क्लियर हो गया होगा। जैसे हमने सायंकाल जाते हुए कहीं देखा कि कोई मनुष्य खड़ा है, लेकिन हमको भ्रम हो गया, या कई बार भूत का भ्रम हो जाता है, चलो खंबे से नहीं समझ में आए, कई बार भूत का भ्रम हो गया कि देखो वहां कोई भूत है, या कभी रस्सी पड़ी है, जो हम लोगों का वेदांत का बिल्कुल क्लासिकल एग्जाम्पल है, कहीं रस्सी पड़ी है, तो रस्सी को देख के कई बार आपको रज्जू का भ्रम हो जाता, रज्जू को देखकर सर्प का भ्रम हो जाता है। तो जब रज्जू को देखकर सर्प का भ्रम हुआ,
तो आपके भ्रम के कारण क्या उस रज्जु में सर्प के गुण दोष आ गए? नहीं आए। आपके भ्रम के कारण यदि उस रज्जु रूपी सर्प पे किसी का पैर पड़ जाएगा तो क्या वो रज्जु रूपी सर्प उस व्यक्ति को काटेगा? विष चढ़ेगा? बोले कुछ भी नहीं होगा। तो ये आपका भ्रम किसके कारण हुआ? अंधेरे के कारण। इतना ज्यादा अंधकार था और प्रकाश मतलब प्रकाश का अभाव था कि जिसके कारण रज्जु में सर्प का भ्रम हो गया। अच्छा, जैसे वो आपका भ्रम हुआ तो दूर कैसे होगा? प्रकाश हो जाएगा तो वहां पर सर्प गायब हो जाएगा। अब तय किया वहां पर कभी सर्प था? आप कहेंगे नहीं, अरे यहाँ पे तो सर्प था ही नहीं, हमने तो इस रज्जु को ही सर्प मान लिया था। अब आपका रज्जु में सर्प का जो भ्रम था वो कैसे दूर हुआ? प्रकाश से। जहां पर कभी भी तीनों कालों में सर्प हो नहीं सकता, वहां पर सर्प के होने के भ्रम से आप भयभीत हो रहे थे, डर रहे थे और हो सकता है वो रास्ता ही छोड़ दे। लेकिन जैसे ही उस प्रकाश में रज्जु को देखेंगे तो आपका भ्रम भय सब दूर हो जाएगा। बोले वैसे ही आज आपको इस जीव में, ईश्वर में कर्तृत्व और भोक्तृत्व का भ्रम हो रहा है। लेकिन जब सद्गुरु के मुख से आप ज्ञानोपदेश सुनकर हृदय में अज्ञानता को दूर कर पाएंगे तो आपको लगेगा कि अरे ईश्वर में तो कभी कर्तृत्व और भोक्तृत्व हो ही नहीं सकता है। तो जो आपको जन्मने और मरने का भय था वो समाप्त हुआ कि नहीं? जैसे रज्जु में सर्प का भय समाप्त हो गया प्रकाश के आने से, वैसे ही मैं जन्म लूंगा, मैं मरूंगा, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं धर्म को भोगने वाला हूं, ये सब भी समाप्त हो जाएगा। बशर्ते आवश्यकता है कि मन के भीतर उस प्रकार के प्रकाश के ज्ञान के उत्पन्न हो जाने की। तो जब वो प्रकाश रूपी ज्ञान की उत्पत्ति होगी तो आपका भ्रम कौन सा? भ्रम और भय, जन्म और मृत्यु का, संसार के बंधन और मोक्ष का सदा सदा के लिए भय समाप्त हो जाएगा। असल में आप कभी जन्म लेते नहीं और आपकी कोई मृत्यु होती नहीं। लेकिन इस भय को, इस भ्रम को दूर करने के लिए आपको उपदेश का श्रवण करके उस भ्रम से, भय से दूर होने का प्रयत्न करना पड़ेगा। जैसे आपने रज्जु को देख लिया बिल्कुल साफ साफ, वैसे ही अपने अज्ञानता को भी देखकर उससे भी आपको उपराम होना होगा। इतना सुनने भर से नहीं, सुन लिया भय थोड़ा कम हुआ, ये सच है। हम लोगों से ज्यादा भयभीत संसारी लोग हैं जिन्होंने उपनिषद नहीं सुना है, ये भी सच है। सुनने भर से भी थोड़ी तो तसल्ली हो ही जाती है, थोड़ा तो राहत मिलती है कि हाँ कम से कम चलो ठीक है, भले आज होती नहीं लेकिन हम कम से कम इस दिशा में तो है कि हम जन्मेंगे मरेंगे नहीं। लेकिन कब तक वो भय दूर नहीं होगा? जब तक आप प्रकाश के बिल्कुल उपस्थिति में रज्जु को देख नहीं लेते और अपने पैरों से उस रज्जु को कुचल कर न देख लो कि ये सर्प ही तो नहीं है, हमको भय तो नहीं, भ्रम तो नहीं हो रहा है। वैसे ही अपने ही पैरों से अर्थात अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से अज्ञानता को रौंदना पड़ेगा। जब रौंद देंगे तब आपको जन्म और मृत्यु का जो भय है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये तो सच है कि उस रज्जु में जो सर्प का भ्रम हुआ था उसको रौंदना पड़ेगा प्रकाश में, दिन के उजाले में देखना पड़ेगा जाकर। वैसे ही अज्ञानता को भी सद्गुरु के उपदेश के, शास्त्र के उपदेश के प्रकाश में आपको देखना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा। सुख दुख
मोहात्मकत्वादि आत्मनो न युक्तः अविद्याकृतत्व अविशेषात् जरा मृत्युवत्। कहते हैं जरा और मृत्यु के समान ही अविद्या के कार्य होने से सुख दुख और अज्ञान आदि भी उन्हीं की भांति आत्मा के धर्म नहीं हो सकते। जैसे जरा और मृत्यु अविद्या के कार्य हैं, लेकिन विद्या उत्पन्न होने पर हमें पता चला कि जन्म और मृत्यु नहीं होती, जरा और मृत्यु नहीं होती। बोले वैसे ही सुख दुख और अज्ञान आदि भी उन्हीं की भांति आत्मा के धर्म नहीं हो सकते। जो हम आज सुखी और दुखी हो रहे हैं, ये आत्मा का धर्म नहीं है, ये शरीर का धर्म है। ये आपके द्वारा किए गए कृत कर्मों का भोग, जो कि शरीर में रहकर आपको भोगना पड़ रहा है। अब थोड़ा समझ लीजिए। घर में आप रह रहे हैं, घर में जो भोग सामग्रियां उपलब्ध हैं, साधन आदि उपलब्ध हैं, उनके टूट जाने से, उनके गिर जाने से, नुकसान हो जाने से घर को कोई प्रभाव पड़ता है या पड़ोसी को कोई प्रभाव पड़ता है? आप कांच का बर्तन कहां से लाए थे? बोले हम कांच का बर्तन जब विदेश घूमने गए थे, वहां से बड़ी पैकिंग वैकिंग करा के लाए थे। कब करा के लाए थे? बोले 25 साल पहले करा के लाए थे, टूट गया। आहा, कितना दुख हो गया। बोले जहां रखा था उससे पूछो। बोले हमें क्या फर्क पड़ता, टूट गया टूट गया। दूसरे किसी से आप अपना दुख किसी अपने मित्र को, पड़ोसी को बताओ, अरे हाँ चलो कोई बात नहीं, टूट गया, क्या करोगे अब, लेकिन उससे तो पूछो। तो अब एक दिन एक यजमान के यहां किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो पंडित जी गए, यजमान को समझाने लगे कि क्यों रो रहे हो? बोले क्या करें, हमारे पिताजी की, माताजी की, भाई की, किसी की भी मृत्यु हो गई। बोले अरे राजा, क्यों मरते हो, क्यों रोते हो? आत्मा तो न कभी मरती है, न कभी जन्म लेती है, व्यर्थ चिंता करते हो, और ये रोना धोना तो तुमको शोभा नहीं देता। ये तो संसार का नियम है, जो आया है वो जाएगा, जन्म और मृत्यु के। अच्छा भाई, पंडित जी को उपदेश देकर चले गए। 4-5 दिन बाद पता चला पंडित जी के यहाँ कोई जानवर था, पला हुआ पशु, गाय भैंस, वो मर गई। अब पंडित जी बड़े उदास। यजमान को पता चला, वो आया, बोले क्या हो गया पंडित जी, क्यों रो रहे हो? बोले क्या करें, अभी इतना महंगा पशु किसी ने दिया था, रोज 15 लीटर दूध देती थी, वो मर गई। बोले पंडित जी अभी तो आप हमको थोड़े दिन पहले समझा रहे थे कि क्यों रोते हो, किसी के मरने जीने से क्या प्रभाव पड़े। बोले वो तुम्हारे लिए था, मेरे लिए थोड़ा ना था। तात्पर्य क्या हुआ? बोले अज्ञान जनित जो हमारे सुख दुख हैं, उसके होने से मैं प्रभावित होता हूं। महाराज आप थोड़ा प्रभावित हो रहे हैं। घर में हमारे नुकसान हो गया तो ये मेरा नुकसान हुआ, आपको थोड़ा नुकसान हुआ। आपको तो कहने में ठीक ही लग रहा है। तो बोले हाँ, ये तो व्यवहारिक सत्यता तो यही है, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये अज्ञानता के कारण ही हो रहा है। इसलिए भगवत पाद कहते हैं कि ये सब अविद्याकृतत्वात्, ये अविद्या के कारण तुमको जरा मृत्यु का भय है। लेकिन जिस दिन विद्या की उत्पत्ति होगी, ज्ञान उत्पत्ति होगी, उस दिन तुम भी ये कह पाओगे कि सच में जो मैं अभी तक रो रहा था वो
व्यर्थ ही रो रहा था। आज तुम्हें ये रोना सच लग रहा है। आज अगर कोई कहे कि तुम गलत रो रहे हो तो तुमको उस पर गुस्सा आती है, लेकिन जिस दिन तुम्हें वो समझ डेवलप होगी, ज्ञान होगा, उस दिन खुद ही कहोगे कि हाँ, ये मेरा रोना तो व्यर्थ ही था। न अचैतन्यादि प्रसंगात् यदि ज्ञेयस्य देहादेहे क्षेत्रस्य धर्मा सुख दुख मोह इच्छादयोः ज्ञातो भवन्ति तर्हि ज्ञेयस्य क्षेत्रस्य धर्माः केचन आत्मनो भवन्ति अविद्या अध्यारोपिताः जरा मरणादयाः तु न भवन्ति इति विशेष हेतु वक्तव्यः। इसलिए जरा मरण अविद्या के कारण आज प्रतीत हो रहा है, वो असल में यथार्थ में सत्य नहीं है। अतः तव एव सति कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षणः संसारो ज्ञेयस्सो ज्ञातरी अविद्यायाः आरोपिता इति न तेन ज्ञातुम किंचित दुष्यति। इसलिए ये जो भी कर्तृत्व भोक्तृत्व है, ये अविद्या के कारण देहादि धर्मों का लक्षण हमको प्रतीत होता है। ये असल में कभी भी आत्मा के लक्षण अथवा आत्मा के धर्म नहीं हो सकते। अब भगवत्पाद यहां पर कहते हैं, ये भाष्य तो यद्यपि काफी विस्तृत है, फिर भी हम एक दो कुछ और प्रश्न लेते हैं। ननु, फिर प्रश्न करते हैं, ननु प्राकृत संबंध अपेक्षया युक्ता एव प्रतिपत्ति ही, ये पेज नंबर 307 पर जिसके पास भाष्य है वो देख सकता है। ननु प्राकृत संबंध अपेक्षया युक्ता एव प्रतिपत्ति ही शास्त्रार्थ विषय फल हेतुभ्याम अन्यत्वात्म दर्शने अपि सति इष्ट फल हेतो प्रवर्तितः अस्मि अनिष्ट फल हेतो च निवर्तितः अस्मि इति यथा पितृपुत्रादीनां इतरेतर आत्मन्यत्व दर्शने सति अपि अन्योनि योग प्रतिषेधार्थ प्रतिपत्ति ही। कहते हैं कि फल और हेतु से आत्मा के पृथकत्व का ज्ञान हो जाने पर, पूर्व में आपने जो कहा हमने सब मान लिया, लेकिन आत्मा के पृथकत्व का ज्ञान हो जाने पर जो स्वाभाविक संबंध की अपेक्षा से शास्त्र विषयक बोध होना है, वो मैं मान भी लेता हूं कि जो शास्त्र से कहा वो ठीक है। मैं शास्त्र के द्वारा अनुकूल फल और उसके हेतु में प्रवृत्त हो गया, और ये सारी चीजें हमको अनुभव हो गई। कैसे? बोले जैसे पिता पुत्र आदि का आपस में एक दूसरे को भिन्न समझते हुए भी एक दूसरे के किए हुए नियोग और प्रतिषेध को अपने लिए समझना देखा जाता है। अर्थात जैसे पिता पुत्र एक दूसरे से भिन्न भी हैं, लेकिन अगर उनके द्वारा कोई कृत्य कोई कार्य किया जाता है तो फिर उसको समाज में अलग नहीं माना जाता। व्यवहार की दृष्टि से देखें तो पिता की एक अपनी अलग सत्ता है और पुत्र की अलग सत्ता है, लेकिन कर्म फल का अगर देखा जाए, हेतु का देखा जाए, तो पिता के कर्मों का प्रभाव या पुत्र के किए गए चीजों का प्रभाव एक दूसरे के ऊपर पड़ता ही है। तो जो आपने कह दिया वो शास्त्रों के द्वारा वो मैंने मान लिया कि चैतन्य का जो प्रभाव, चैतन्य पर जो प्रभाव है वो नहीं पड़ता है।
लेकिन उसके बाद भी संसार में रहते हुए संसार की जो व्यवहारिकता है वो तो हमें माननी ही पड़ेगी। संसार में रहते हुए जो कर्म इत्यादि हम करते हैं, जो राग द्वेष इत्यादि होता है व्यवहार में, उसको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। बहुत बात कहते ना, या कहना ठीक नहीं है, क्योंकि आत्मा के पृथकत्व का ज्ञान होने से पहले फल और हेतु में आत्माभिमान होना सिद्ध है। वहां के उदाहरण को इसके साथ मत जोड़ो, क्योंकि यहां पर आत्मा के पृथकत्व, आत्मा और शरीर के अलग अलग होने से पहले फल और हेतु का एक दूसरे के साथ संबंध माना जाता है। अज्ञान की दशा में शरीर के द्वारा किए गए सारे कर्मों का फल हमको भोगना पड़ता है, लेकिन ज्ञान की दशा में किए गए किसी भी कर्म का प्रभाव उस ज्ञानी को नहीं होता। बोले कैसे? जैसे कि जो चना है, चने का बीज है, उस चने के बीज को ऐसे खेत में डाल दो तो वो अंकुरित होकर पल्लवित पुष्पित होकर वृक्ष बन जाएगा। लेकिन उसी चने को अगर कढ़ाई में भून कर खेत में बोओ तो उसमें कभी भी कोई अंकुरण नहीं है। वो कितनी भी अच्छी मिट्टी हो, खाद हो, पानी डालो, फिर भी कभी भी वो अंकुरित नहीं होगा। बोले ऐसे ही आत्मा के और शरीर के पृथकत्व का ज्ञान होने के पहले संसार के कर्मों का प्रभाव आपको मिलता भोगने को, लेकिन चूंकि आपने उसको अलग अलग करके मानो कि आपने अपने कर्मों के क्रम को भून दिया, रोक दिया, अवरोध कर दिया, तो अब आपके द्वारा किसी भी कर्म का प्रभाव आपको भोगने के लिए नहीं मिलेगा। गीता के 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं, हत्वापि सैमान लोकान, आत्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी एक दो की नहीं, पूरे के पूरे लोक की भी हत्या कर दे तो भी उसको कोई दोष नहीं लगता। लेकिन शर्त यह है कि वो आत्मज्ञान की अवस्था में। तो बोले क्या ऐसा हो पाएगा? बोले नहीं, कहने के लिए कहा जा रहा है आत्मज्ञान हो जाने के बाद तो एक चींटी के ऊपर भी पैर पड़ने से वो संकुचित होता है, अपने आप को रोकता है, तो लोक की हत्या करने की तो बात ही बहुत दूर की रही। तो इसलिए यहां पर जो तुम पिता और पुत्र का उदाहरण दे रहे हो ये उचित प्रतीत नहीं होता है। न व्यतिरिक्त आत्मदर्शन प्रतिपत्ते है प्राग एव फल हेतु हो आत्माभिमान से सिद्धत्वात् प्रतिपन्न नियोग प्रतिषेधार्थो ही फल हेतुभ्याम आत्मनः अन्यत्वं प्रतिपद्यते न पूर्वम तस्मात् विधि प्रतिषेध शास्त्रम। इसलिए ये सिद्ध होता है कि विधि निषेध रूप जो शास्त्र हैं वो किसके लिए हैं? अविद्वत विषयम इति सिद्धम। जो ये विधि निषेधात्मक शास्त्र हैं ये अविद्वानों के लिए हैं, विद्वानों के लिए, ये अज्ञानियों के लिए हैं, ज्ञानियों के लिए नहीं बताए गए। ये जो धर्म अधर्म पाप पुण्य इत्यादि हैं ये सब अज्ञानियों के लिए ही सिद्ध होते हैं, ज्ञानियों का इनसे कोई संबंध नहीं रह जाता है। आप विचार करके देखिए, आप किस श्रेणी में रहना चाहते हैं। आप देखिए कितनी बड़ी बात भगवत्पाद कह रहे हो कि अगर इस स्थिति तक हम पहुंच जाएं तो ये विधि निषेधात्मक शास्त्र भी हमारे लिए इनकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती है। अस्तु, हमें अगली कक्षा में पुनः इसी भाष्य को आगे बढ़ाना होगा। अभी काफी यहाँ पर ये जो आया समझ लंबा है। हाँ, जो आत्मज्ञान के प्रकाश में व्यवहारिकता का की बात जो आई है, तो पूर्व पक्ष कह रहा है तो व्यवहारिक विषमता तो
ज्ञानी भी हो जाएगा तो पूरा कर लें फिर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो